हाँ जी बच्चों, जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करते जा रहे हैं एक बार मेरे को कंफर्म करते जाएं, क्या आपको ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर आ रहा है। जो भी बच्चे ज्वाइन करते जा रहे हैं एक बार जल्दी जल्दी क्लियर कंफर्म करते जाएं, क्या आपको ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है। फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का टॉपिक। जो भी बच्चे ज्वाइन करते जा रहे हैं जल्दी जल्दी से क्लियर करते जाइए। ओके ओके, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कैलेंडर स्टार्ट करेंगे और कैलेंडर के कंसेप्ट को सीखेंगे। ये हमारा लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग का रीजनिंग पार्ट से कैलेंडर टॉपिक रहेगा और कैलेंडर को आज सिस्टमेटिकली स्टार्टिंग से हम डिस्कस करेंगे। इसका एक एक कंसेप्ट जानने का प्रयास करेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। सारे बच्चे थोड़ा सा कैलेंडर से कनेक्टेड कुछ बेसिक एस्पेक्ट, कुछ बेसिक थिंग्स पहले नोट करें और फिर एक एक करके इन सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट्स को फोकस करते हुए आगे हम कैलेंडर से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो नोट करो बच्चों, टॉपिक रहेगा कैलेंडर। कंसेप्ट्स ऑफ कैलेंडर, और जब हम कैलेंडर के कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे तो एक एक करके पॉइंट वाइज हम कॉन्सेप्ट्स को नोट डाउन करेंगे और यही सारे कॉन्सेप्ट्स कोई इशू नहीं बेटा, जल्दी ही सारे के सारे कंसेप्ट जो मैं करवा रहा हूं अब तक के सारे कंसेप्ट मोस्ट प्रोबेबली 2 से 3 डेज के अंदर अंदर आपके गूगल ड्राइव पर दिसंबर 2021 के बैच में सारे के सारे अपलोड हो जाएंगे। तो स्ट्रेस मत लेना, अगर कुछ छूटता भी है किसी का तो वो ऑलरेडी उधर से आप कवर कर पाओगे। किसी भी बच्चे को कंसेप्ट्स के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज का टॉपिक है बच्चों हमारा नया, एकदम से ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक है। आज हम इस टॉपिक को कवर अप करते हैं। पहले आज इस पर फोकस करें। पिछली क्लासेस वाला सारा का सारा कंसेप्ट आपको अपलोड हो जाएगा, वहां से आप उसे कवर अप कर लेना। कंसेप्ट्स ऑफ कैलेंडर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और स्टार्टिंग में वेरी बेसिक होता है। ये स्टार्टिंग में बहुत आसान लगता है लेकिन बाद में जाकर के हमको प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। कोई बुक का रोल नहीं है इसमें, किसी भी बुक के पेज नंबर को ओपन करने की जरूरत नहीं है। सारे कंसेप्ट मैं आपको नोट कराऊंगा जो इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की जरूरत है। सारे के सारे टॉपिक मैं आपको इधर नोट करवाऊंगा, बुक से भी एडिशनल आपको चीजें इधर करवाऊंगा। उसके बाद आप बुक से बाद में आप टैली करते रहना, ट्राई करते रहना, लेकिन अभी के लिए सिर्फ फोकस करें जो मैं नोट करा रहा हूं उस पर और जो मैं समझा रहा हूं उस पर। पॉइंट नंबर फर्स्ट की हम बात करेंगे, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डे, वीक एंड मंथ in a defined pattern is known as calendar. Is known as calendar. Second point, Gregorian. जो भी खत्म किया है बेटा सारा का सारा अपलोड हो जाएगा, सारा का सारा स्टेप वाइज। 1-2 दिन का टाइम दो मेरे को बस।
मोस्ट पॉपुलर कैलेंडर, ग्रेगोरियन, ग्रेगोरियन इज इंडियन नेशनल कैलेंडर, since 22nd March 1957. Gregorian is Indian national calendar since 22nd March 1957. मैं पहले सिर्फ नोटिंग करा रहा हूं, अभी इसे एलोबरेट नहीं कर रहा हूं। सारी बातों को हम एलोबरेट करेंगे एक एक करके, वन बाई वन सिस्टमेटिकली नोट डाउन करते जाएं। इंडियन नेशनल कैलेंडर, contains Indian national calendar contains day, seventh part of week, seventh part of week, Sunday, Monday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. Week (52nd part of year), week 52nd part of year, it is group of 7 days, year, month, 12th part of ईयर, और ईयर की बात करेंगे 100th पार्ट ऑफ सेंचुरी। हंड्रेड पार्ट ऑफ सेंचुरी, 100th पार्ट ऑफ सेंचुरी। बेटा यहां तक सभी का नोट हो गया? जल्दी से मेरे को फटाफट से एक बार नोटेड टाइप करो। अगर आप लोगों का ये नोट हो गया तो फिर मैं आगे पेज टर्न कर देता हूं। जल्दी से आप मेरे को एक बार नोटेड टाइप करें सारे बच्चे। अगर आपका यहां तक नोट हो गया तो मैं पेज टर्न कर देता हूं। ओके, नेक्स्ट रहेगा डेट।
डेट इज 28th/29th/38th/31st part of month. नेक्स्ट डेट की बात करेंगे 365th/366th पार्ट ऑफ ईयर. डेट इज द नेम गिवन to each day. Date is the name given to each day. अंडर एस्टिमेट मत करना इस टॉपिक को. बहुत सारे फैक्ट आपको लग रहा होगा सर नर्सरी वाले बच्चे थोड़ी ये सारी बातें बता रहे हो, लेकिन अभी जैसे जैसे थोड़े से आगे बढ़ेंगे यही टॉपिक हमको समस्या क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा. तो बेटर है सारी चीजों को वेरी बिगिनिंग से जीरो से लेकर के मैं चल रहा हूं. एक भी पॉइंट को इग्नोर नहीं करेंगे, ईच एंड एवरी पॉइंट को नोट करेंगे. सेंचुरी, अ ब्लॉक ऑफ 100 ईयर इज कॉल्ड सेंचुरी. is called century. A block of 100 year is called century. For example, (1100), (1800), (1900), (2000), (2100), एटसेट्रा. कंप्लीट 100 ईयर के ब्लॉक को सेंचुरी बोलते हैं. वो सेंचुरी हमारी कोई भी हो सकती है. एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहां पर कुछ सेंचुरीज को नोट डाउन किया. पॉइंट वाइज हम कंसेप्ट नोट कर रहे थे. हमने बोला कि इंडियन नेशनल कैलेंडर में कुछ डेज, वीक, मंथ, ईयर या सेंचुरीज हो सकती हैं या डेट हो सकती हैं. वो सारे पॉइंट्स को हमने एलोबरेट किया एक एक करके. नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलेंगे. टाइम टेकन by earth to make on revolution around the sun is called year. Is called year. नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट यहां तक नोट हो गया बच्चों सभी का? जल्दी से मेरे को बताइए, क्या इधर तक नोट हो गया सभी का? अगला पॉइंट रहेगा हमारा ऑर्डिनरी ईयर. नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा ऑर्डिनरी ईयर.
लेकिन क्या आप सभी का इधर यहां तक नोट हो गया? चलिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्डिनरी ईयर। और ऑर्डिनरी ईयर में सब पॉइंट वाइज आप नोट करेंगे। इट इज अ ईयर which has 365 days, that is 52 week plus 1 odd day plus 1 odd day। जब जब हम ऑर्डिनरी ईयर की बात करते हैं तो उसमें 365 डेज होते हैं, दैट मीन्स 52 वीक होते हैं। अगर एक वीक के हम कैलकुलेट करें तो 7 डेज होंगे। अगर एक वीक में अगर हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों 7 डेज होते हैं और 52 वीक के डेज कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्टिंग फिगर आएगा 364। तो एक दिन एक्स्ट्रा होता है अगर हम वीक वाइज चलते हैं। तो एक ऑर्डिनरी ईयर में 52 वीक्स होते हैं और 1 ऑड डे होता है। ऑड डे किसे कहते हैं, इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। जो 7 के मल्टीप्लायर में नहीं होता वो ऑड डे में काउंट होता है। तो 1 ऑड डे होगा, टोटल मिलाकर के 365 डेज होते हैं एक ऑर्डिनरी ईयर में। सच ईयर is not divisible by 4. Such year is not divisible by 4. For example, 2001, 2003, 2002, 2005, etc. In case of century, if century in case of century, if century is not divided by 400, then the given century is ordinary year. Then the given century is ordinary year. In case of century, if century is not divided by 400, then the given century is ordinary year. For example, hundredth, 200th, 500, 600, 700, 900। इस टाइप की जो सेंचुरीज हैं ये 400 से डायरेक्टली डिवाइड नहीं होंगे, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होंगे, तो ये ऑर्डिनरी सेंचुरीज की कैटेगरी में आ जाते हैं। इनमें जो डेज होते हैं इन पर्टिकुलर ईयर्स में तो वो 365 ही होते हैं। इन एन ऑर्डिनरी ईयर
the first and last day first and last day in an ordinary year. The first and last day of the year is same. जब हम ऑर्डिनरी ईयर की बात करते हैं तो फर्स्ट डे और लास्ट डे हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, if first day of any ordinary year is Monday, then last day of that year will also be Monday. सारा बताऊंगा बेटा. मैं ऑर्डिनरी सेंचुरी की भी बात कर रहा हूं और ऑर्डिनरी ईयर की भी बात कर रहा हूं, क्योंकि जो हेड बनाया बेटा हमने ऑर्डिनरी ईयर का बनाया, और उसी ऑर्डिनरी ईयर को डिस्कस करते टाइम पर मैंने ऑर्डिनरी सेंचुरी का पॉइंट भी नोट कराया, और रेस्ट प्रॉपर्टीज में आपको ऑर्डिनरी ईयर के ही बता रहा हूं. जो मैं एक्सप्लेन करूंगा तो और अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा उन सारी चीजों के बारे में, और इनका यूज कहां कहां पर होगा, ये सारे मुद्दे भी डिस्कस करेंगे. तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हमने बात की, द फर्स्ट डे ऑफ एनी ऑर्डिनरी ईयर इज मंडे, देन लास्ट डे ऑफ दैट ईयर विल ऑल्सो बी मंडे. यहां तक बताइए, क्या ये प्रॉपर्टीज आपके नोट हो गए? क्या मैं पेज टर्न कर सकता हूं? जल्दी से बताइए मेरे को, क्या ये प्रॉपर्टीज आपने नोट कर लिए? ओके. नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं. इन एनी टू consecutive ordinary year in any two consecutive ordinary years, the date of next year will be one day ahead of the same date of the previous year. For example, if 2nd March 2010 is Tuesday, then 2nd March 2011 will be Wednesday.
नेक्स्ट प्रॉपर्टीज मेंशन करिए, नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करिए। ऑर्डिनरी ईयर के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। इन एन ऑर्डिनरी ईयर the first day of month, first day of the months are same for किस किस मंथ का फर्स्ट डे सेम रहेगा? जनवरी एंड अक्टूबर, अप्रैल एंड जुलाई, फेब, मार्च एंड नवंबर, नेक्स्ट रहेगा सितंबर एंड दिसंबर। अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्डिनरी ईयर की बात करें तो फर्स्ट डे ऑफ द गिवन मंथ विल बी सेम। जनवरी और अक्टूबर का फर्स्ट डे सेम रहेगा। जो भी दिन जनवरी के फर्स्ट डे रहेगा वही दिन सेम अक्टूबर के फर्स्ट डे पर रहेगा। यहां तक नोट हो गया बच्चों? जल्दी से मेरे को बताइए। अगर यहां तक आपका नोट हो चुका है तो जल्दी से कंफर्म करिए मेरे को। ओके, चलिए बच्चों, अब हम यहां तक इसको टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं और इस पर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसके बाद हम अगले कंसेप्ट्स की तरफ मूव ऑन करेंगे। पहले हमने बात किया, टॉपिक है आज हमारा कैलेंडर। टॉपिक है बच्चों आज हमारा कैलेंडर, और आज हम कैलेंडर को बहुत अच्छी तरीके से सीखने वाले हैं। अब तक हमने डेली बेसिस पर इसे यूज करते आ रहे होंगे, लेकिन आज इसके कुछ ऐसे राज सामने आएंगे जिनके थ्रू हम बहुत सारी नई नई चीजें जानने का प्रयास करेंगे। तो कैलेंडर टॉपिक की बच्चों में आपके साथ बात करूं तो सबसे पहले ये मुद्दा सामने आता है कि कैलेंडर है क्या। इट्स अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डे, वीक, मंथ इन अ डिफाइंड पैटर्न इज नोन एज कैलेंडर। ग्रिगोरियन इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर कैलेंडर। इनका कहना है ग्रिगोरियन कैलेंडर की बात करते हैं तो वर्ल्ड के ज्यादातर कंट्रीज में यही कैलेंडर चलता है, और ग्रिगोरियन इज द इंडियन नेशनल कैलेंडर। अगर इंडियन नेशनल कैलेंडर की बात की जाए तो हमारा जो नेशनल कैलेंडर है जिसे हम यूज करते हैं वो ग्रिगोरियन रहेगा, जो कि यूज किया जा रहा है 22 मार्च 1957 से। एग्जाम का ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि इंडियन नेशनल कैलेंडर कौन सा है, तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। शायद डेट उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कब से यूज हो सकता है, बट एग्जामिनर आपसे पूछ ले तो आप मना नहीं कर सकते, आपको आंसर करना पड़ेगा। इंडियन नेशनल कैलेंडर की बात करें तो इन्होंने बोला इसमें डेज होते हैं, वीक होते हैं, मंथ होते हैं, ईयर होते हैं। इसमें मैं नया कुछ नहीं बता रहा हूं आपको, कुछ नए पॉइंट्स हैं। जैसे पहला पॉइंट है डे की बात करें, ये 7th पार्ट ऑफ द वीक होता है। 7 दिन होते हैं एक वीक में। कौन कौन से 7 दिन होते हैं आपको अच्छे से मालूम है। वीक की बात करें 52nd पार्ट ऑफ द ईयर। यहां पर बच्चा कई बार पैनिक कर सकता है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर कई बार ऐसा अचानक से क्वेश्चन आ जाए कि एक पर्टिकुलर ईयर में कितने वीक होते हैं, तो बच्चा बोलेगा 52 पॉइंट कुछ कैलकुलेट करूं। ऐसा नहीं करना, आपने 52 वीक बोलने, 52 वीक पर टिक लगाना है। तो वीक की बात करेंगे तो 52nd पार्ट ऑफ द ईयर होगा। इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 डेज, और एक वीक की बात करते हैं तो वो 7 दिन के एक ग्रुप को वीक बोलते हैं। मंथ की बात करेंगे 12th पार्ट ऑफ द ईयर, एक ईयर का 12th 12वां हिस्सा होता है,
और साथ ही साथ एक ईयर की बात करेंगे तो एक सेंचुरी का 100वां हिस्सा, 100th पार्ट ऑफ द सेंचुरी। अगर हम आगे बढ़े, इन सारे मुद्दों में हमने नया कुछ नहीं सीखा। नेक्स्ट हम डेट की बात करते हैं, तो डेट हमारा 28th, 29th, 30th, 31st पार्ट ऑफ द मंथ होता है। किसी पर्टिकुलर मंथ में 31 डेज होते हैं, किसी में 30 होते हैं, किसी में 29, किसी में 28। 29 और 28 सिर्फ फैब में होते हैं। अगर हमारा लीप ईयर है तो फैब के 29 होंगे, अगर हमारा ऑर्डिनरी ईयर है तो फैब में 28 डेज होंगे। बाकी सारे डेज में हम 30 होगा या 31 होगा, हमको एक बड़ा ही सिंपल सा वे आउट मालूम होता है, तरीका मालूम होता है कैलकुलेट करने का, किस पर्टिकुलर मंथ में 30 डेज आएंगे, किस में 31st आएंगे। अगर हम ये कैलकुलेट भी करना चाहें तो शायद बचपन में आपको याद दिलाया गया होगा, एक बार मैं करके बता देता हूं। ऐसे फिंगर पर रखना है, ये जैन फेब गड्ढे में, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और जुलाई के बाद दोबारा से इधर आएंगे तो जुलाई भी 31st रहेंगे, और फिर ये भी टॉप पर ही आएगा, तो जुलाई के बाद अगस्त भी 31st का हो जाएगा। तो जो टॉप पर आएंगे आपके, इन दैट पर्टिकुलर केस आपका 31 डेज होंगे, और जो गड्ढे में चला जाएगा, बॉटम साइड में चला जाएगा, उसमें 30 डेज होंगे। फेब एक एक्सेप्शनल केस होता है जिसमें 28 डेज होते हैं, अगर लीप ईयर है तो 29 डेज। ईयर में जब लीप ईयर होता है तो 366 डेज होते हैं, और नॉर्मल ईयर होता है तो 365 डेज होते हैं। डेट इज द नेम गिवन टू ईच डे। ईच एंड एवरी डे को जो नाम देते हैं दैट इज नोन एज डेट। सेंचुरी ब्लॉक ऑफ 100 ईयर बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर 1100, 1800, 1900, 100 ईयर के कंप्लीट ब्लॉक को सेंचुरी बोल के चलते हैं। और अर्थ सन का राउंड लगाने में 1 ईयर का टाइम लेता है। दैट मीन्स हमारी जो अर्थ रहेगी, सन का एक कंप्लीट राउंड लगाती है तो 365 डेज में वो राउंड लग पाता है। यहां से जो हमने अब तक सीखा, इनसे शायद ही एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आए, और जो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में वो क्वेश्चन मैंने आपको नोट करा दिया बच्चों। वो क्वेश्चन आपको इंपोर्टेंट टिक करा दिया है कि क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। और वो जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन आपका हो सकता है कि ग्रिगोरियन इज अ इंडियन नेशनल कैलेंडर, या विच कैलेंडर इज इंडियन नेशनल कैलेंडर, तो आपने टिक करना है उसमें ग्रिगोरियन इज इंडियन नेशनल कैलेंडर। चलो बच्चों, अब अगला कंसेप्ट जो इंपोर्टेंट कंसेप्ट बनता है ऑर्डिनरी ईयर। इस ऑर्डिनरी ईयर कंसेप्ट से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और यहां से एग्जामिनेशन क्वेश्चंस भी हमारे बनेंगे। ऑर्डिनरी ईयर की बात करें, यहां से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इन्होंने बोला जब जब एक ऑर्डिनरी ईयर की बात की जाती है, इट इज अ ईयर इन विच 365 डेज। दैट मीन्स एक ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं, एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। ऑर्डिनरी ईयर की बात करें तो 52 वीक्स होते हैं और 1 ऑड डे, मतलब 7 मल्टीपल बाई 52 करेंगे तो 364 हो जाएगा, और 1 ऑड डे, क्योंकि नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं, ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं, तो 7 के मल्टीप्लायर में सारे डेज को लाया जाए तो हमारे सारे 52 वीक बन जाएंगे, और एक एक्स्ट्रा डे बचेगा, दैट इज नोन एज ऑड डे। ऑड डे कंसेप्ट इस सारे के सारे कैलेंडर टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम ऑड डे की बात करते हैं तो जो 7 के मल्टीप्लायर में नहीं होता वो ऑड की कैटेगरी में आ जाता है कैलेंडर टॉपिक के अंदर। जब जब ऑर्डिनरी ईयर की बात करेंगे, सच ईयर इज नॉट डिविजिबल बाय 4। इन्होंने बोला कि जब ऑर्डिनरी ईयर है या लीप ईयर है, अगर ये आपने चेक करना है तो किसी भी ईयर में आप 4 से डिवाइड दे करके देखो, अगर कंप्लीट डिवीजन जा रहा है तो वो लीप ईयर होगा, अगर उसमें कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो ऑर्डिनरी ईयर होगा जिसमें 365 डेज होंगे। बट अब तक हम ये सारी बातें जनरल फंडामेंटल के तौर पर सीखते चले आ रहे हैं कि 4 से डिवाइड हो गया तो लीप ईयर, अदरवाइज हमारा ऑर्डिनरी ईयर। लेकिन कैलेंडर टॉपिक में एक नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। अगर कोई सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर का मतलब जैसे हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके ईयर अगर हमारे बढ़ते जा रहे हैं, तो 99 के बाद 100th जो ईयर आएगा, इट्स अ सेंचुरी ईयर। इन्होंने बोला सेंचुरी ईयर की अगर आप बात करोगे ना, तो उसमें अगर 4 से डिवाइड दोगे तो ईच एंड एवरी केस में 4 से डिवाइड जाएगा, क्योंकि जिसके भी लास्ट में 0 होता है वो 4 से 100% डिवाइड हो ही जाता है। तो वो 4 से तो डिवाइड हो जाएगा, 4 से तो डिवाइड हो जाएगा,
भाई सेंचुरी है तो डबल जीरो पॉसिबल है, और जहां डबल जीरो होगा वो 4 से डिवाइड होगा, या लास्ट में 4 होगा तो भी 4 से डिवाइड होने की संभावना रहेगी। लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होंगी तो इन दैट पर्टिकुलर केस वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो सेंचुरी ईयर मोस्टली 4 से तो डिवाइड होगा, बट इन्होंने एक फंडामेंटल बना के दिया कि सेंचुरी ईयर लीप ईयर होगा या नहीं होगा। इस बात का अगर पता करना, इस बात की अगर जानकारी आपको चाहिए तो वहां पर आप 400 से डिवाइड करके देखो। अब जब 100 को हम 400 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवीजन नहीं जाएगा, पॉइंट में चला जाएगा, तो इसका मतलब वो लीप ईयर नहीं है। इन केस ऑफ सेंचुरी, इफ सेंचुरी इज नॉट डिवाइडेड बाय 400 देन द गिवन सेंचुरी इज ऑर्डिनरी ईयर। यानी कि सेंचुरी हमारा लीप ईयर होगा या नहीं होगा वो पता चलेगा जब वो 400 से डिवाइड होता है। तो 100th वाली जो सेंचुरी रहेगी वो हमारा लीप ईयर नहीं है, 200th वाली सेंचुरी भी लीप ईयर नहीं है। ये सारी सेंचुरीज 4 से तो डिवाइड हो जाएंगी, बट ये 400 से डिवाइड नहीं होंगी। लेकिन 800 सेंचुरी की अगर हम बात करें तो 800 को हम 400 से डिवाइड कर सकते हैं, तो वो पर्टिकुलर सेंचुरी ऐसी सेंचुरी होगी जो कि लीप ईयर होगी। आगे इन्होंने बोला इन एन ऑर्डिनरी ईयर द फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ द ईयर इज सेम। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, और काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस पॉइंट से कि जब एक ऑर्डिनरी ईयर होता है, ऑर्डिनरी ईयर मतलब जिसमें 365 डेज होते हैं, मींस वो 4 से डिवाइड नहीं होता या फिर वो 400 से भी डिवाइड नहीं होता अगर सेंचुरी हो तो। अगर एक ईयर ऑर्डिनरी ईयर है तो उसका फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम रहता है। मतलब 1 जनवरी वाले दिन जो पर्टिकुलर डे फॉल करेगा वही 31 दिसंबर वाले दिन भी फॉल करेगा। अगर 1 जनवरी मंडे है तो 31 दिसंबर भी मंडे होगा। अगर 1 जनवरी उस पर्टिकुलर ईयर का ट्यूसडे है तो 31 दिसंबर भी ट्यूसडे होगा। अगर 1 जनवरी उस पर्टिकुलर ईयर का सैटरडे है तो 31 दिसंबर भी सैटरडे होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ द फर्स्ट डे ऑफ एनी ऑर्डिनरी ईयर इज मंडे देन लास्ट डे ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर विल ऑल्सो बी मंडे। आगे इन्होंने बोला इन एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डिनरी ईयर, यानी इन्होंने बोला एक के बाद एक 2 कॉन्जिक्यूटिव जो ऑर्डिनरी ईयर्स आते हैं, द डेट ऑफ नेक्स्ट ईयर विल बी 1 डे अहेड ऑफ द सेम डेट ऑफ द प्रीवियस ईयर। और ये लॉजिकली भी बनता है क्योंकि किसी भी ऑर्डिनरी ईयर का फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम रहता है। अब 1 जनवरी मंडे है तो 31 दिसंबर भी मंडे होगा। तो नेक्स्ट जो ईयर आएगा, कॉन्जिक्यूटिव ईयर आएगा, तो उसका जो 1 जनवरी वाले दिन तो ट्यूसडे अपने आप से बन जाएगा, क्योंकि जब 31 दिसंबर मंडे होगा तो नेक्स्ट ईयर का जो जनवरी आएगा वो 1 डे अहेड होगा प्रीवियस ईयर के 1 जनवरी से। प्रीवियस ईयर के 1 जनवरी वाले दिन मंडे है तो नेक्स्ट ईयर के 1 जनवरी वाले दिन भी मंडे ना होकर के क्या होगा बच्चों, ट्यूसडे होगा। एग्जाम्पल के तौर पर इफ 2 मार्च 2010 इज ट्यूसडे then the 2 March 2011 will be the Wednesday। इनसे आपके कंसेप्ट पर क्वेश्चंस आएंगे। अब या तो एक तरीका होता है कि डे वाइज कैलकुलेट कर लो, 2 मार्च 2010 से लेकर के हर दिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, थर्सडे, ऐसे करते हुए गिनते चले जाओ, पता चला 2 घंटे में एक ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। या आपके पास टेक्निक है कि ऑर्डिनरी ईयर की एक प्रॉपर्टीज है, और वो प्रॉपर्टी क्या है कि नेक्स्ट ईयर का सेम डेट हमारा 1 डे अहेड होता है। जैसे कि 2 मार्च 2010 इज ट्यूसडे, देन 2 मार्च 2011 विल बी वेडनेसडे। वो हमारा दिन क्या होगा, वेडनेसडे होगा, 1 डे अहेड होगा। ये लॉजिक हमको कहां किसने दिया, ऑर्डिनरी ईयर कंसेप्ट ने दिया इन एन ऑर्डिनरी ईयर। और ये और खतरनाक लॉजिक है। जब एक ऑर्डिनरी ईयर होता है तो उसमें एक प्रॉपर्टी और सामने आती है, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ आर सेम, यानी कि जैन और अक्टूबर के जो फर्स्ट डे होते हैं वो सेम होते हैं। मतलब 1 जनवरी को अगर फ्राइडे है तो 1 अक्टूबर को सेम ईयर में फ्राइडे होगा, अगर ऑर्डिनरी ईयर का केस है तो 1 अप्रैल को अगर लेट सपोज मंडे है तो 1 जुलाई को भी मंडे होगा। तो जनवरी और अक्टूबर, अप्रैल और जुलाई, फेब, मार्च और नवंबर और सितंबर और दिसंबर, ये जो मंथ हैं इनके फर्स्ट डे सेम होते हैं। तो अगर किसी ईयर के किसी पर्टिकुलर मंथ का कोई डे आपको बताएगा तो उसी ईयर के रिस्पेक्टिव मंथ का डेज भी आपसे कैलकुलेट कराया जा सकता है। ये तो थे कंसेप्ट। अब इन कंसेप्ट्स के बेसिस पर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस की आपको कुछ प्रैक्टिस कराता हूं और वो क्वेश्चंस आपके सामने रखता हूं और आपने कैलकुलेट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा।
एग्जाम्पल नंबर 1, if in 2017, if in 2017 1st January is Wednesday, then tell us the day on 31st December 2017। नोट डाउन भी करते जाएंगे और सॉल्यूशन भी बताएंगे। अब इसका एक तरीका तो यह है कि 1 जनवरी से लेकर के एक दिन, 1 जनवरी को वेडनेसडे है तो 2 जनवरी को थर्सडे रहेगा, फ्राइडे रहेगा, सैटरडे रहेगा, ऐसे करके कैलकुलेट करते चले जाओ। और दूसरा तरीका यह है कि इसमें लॉजिक लगा दो। एग्जाम्पल नंबर 1 का आंसर दीजिए बच्चों। 2017 की 1 जनवरी को अगर वेडनेसडे है तो 2017 के 31 दिसंबर को बताइए कौन सा दिन होगा। बच्चे कह रहे हैं बड़ा ही आसान लॉजिक है, ऑर्डिनरी ईयर है। और ऑर्डिनरी ईयर का कैसे पता चलेगा? 2017 ये सेंचुरी ईयर तो नहीं है। सेंचुरी ईयर नहीं तो 4 से डिवाइड करके चेक कर लेंगे। 4 से कंप्लीट डिवीजन नहीं जाएगा। जब 4 से कंप्लीट डिवीजन नहीं जाएगा तो ये ऑर्डिनरी ईयर हो गया। और ऑर्डिनरी ईयर की प्रॉपर्टी होती है फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होते हैं, तो इट्स ऑर्डिनरी ईयर, फर्स्ट डे एंड लास्ट डे सेम, तो हेंस डे ऑन 31 दिसंबर 2017 will be Wednesday। एग्जाम्पल नंबर if in 2019 1st January is Monday, then tell us the day fall on 10th January 2020। 10th January 2020। If in 2019 1st January is Monday, then tell us the day fall on 10th January 2020। जल्दी से बताइए बच्चों, 10 जनवरी 2020 को क्या डे पड़ेगा? दो तीन आंसर चेंज हो गए आपके, नहीं होने चाहिए। अब देखो डायरेक्ट लॉजिक है, कंप्लीट इतने सारे डेज का कैलकुलेशन करोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। 1 जनवरी 2019 एक ऑर्डिनरी ईयर है। 2019 एक ऑर्डिनरी ईयर है और 2019 के बाद वाला जो ईयर रहेगा उस पर्टिकुलर ईयर में फेब से पहले पहले के फंडामेंटल सेम काम करते हैं। अब इस दौरान अगर हम बात करेंगे 1 जनवरी 2019 अगर हमारा 2019 is Monday, then 1 January 2020 will be Tuesday।
तो 1 जनवरी 2020 ट्यूसडे होगा। अब 1 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी तक के डेज काउंट करना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, 2-3 सेकंड में काउंट हो जाएंगे अगर हम काउंट करना चाहें तो। इस दौरान हम 4, 5, 6, 7, 8, 10 दिन तक तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन 365 दिन हम काउंट करें तो काउंटिंग में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो ही जाएगी ना। तो 1 जनवरी 2020 विल बी ट्यूसडे, क्योंकि नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ईयर जो होती है उसका जो नेक्स्ट ईयर होती है उसका जो 1 जनवरी रहेगा वो एक दिन बढ़ के आएगा। तो इसके बाद 2 जनवरी की अगर हम बात करेंगे बच्चों, 2 जनवरी क्या रहेगा? बच्चे कह रहे हैं सर 1 जनवरी हमारा ट्यूसडे है, 2 जनवरी वेडनेसडे, 3 जनवरी थर्सडे, 4 जनवरी फ्राइडे, 5 जनवरी सैटरडे, 6 जनवरी संडे और 7 जनवरी मंडे, 8 जनवरी ट्यूसडे और 9 जनवरी अगेन वेडनेसडे और 10 जनवरी थर्सडे। तो आंसर हमारा थर्सडे कैलकुलेट होकर के आ रहा है। आंसर हमारा थर्सडे कैलकुलेट होकर के आ रहा है। तो बच्चों 1 जनवरी 2019 हमारा आ रहा है मंडे, तो 1 जनवरी 2020 हमारा ट्यूसडे होगा, एक दिन बढ़कर के होगा। और उसके बाद 2 जनवरी का फिर ट्यूसडे तो वेडनेसडे, 3 का थर्सडे, 4 का फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो 8, 9, 10 दिन का तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन आप 365 दिन का कैलकुलेट करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, कहीं ना कहीं पर एक दिन प्लस या माइनस हो जाएगा। अभी देखो जैसे आपने 10 दिन की कैलकुलेशन करी तो कई बच्चों का एक दिन प्लस माइनस करके आ रहा है, कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो सकती है। तो फिंगर पर करिए, टिप्स पर करिए, नोट डाउन कर लो। 1 नंबर की बात होती है, अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया तो 2 मार्क्स की बात होती है, वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। 2 मार्क्स की कीमत उस बच्चे से पूछो जो 2 मार्क्स से फेल हो गया, 1 मार्क्स से फेल हो गया। तो हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, इसमें टाइम नहीं लगेगा। लेकिन हमारे पास अगर लॉजिक ही नहीं है तो फिर बहुत टाइम लगने वाला है। तो मैंने आपसे बोला कि ऑर्डिनरी ईयर की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम काफी सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, if in March 2015, if in March 2015 बेटा इसे 13 कर लो, if in March 2013 if 10th March 2013 is Tuesday, then what will be the day on 12th March 2014? 12th मार्च 2014 को कौन सा दिन होगा? सॉल्यूशन, 10th मार्च 2013 को अगर ट्यूसडे है तो फिर 12th मार्च 2014, अगर किसी भी पर्सन के सामने ये क्वेश्चन आ जाए जिसने कैलेंडर कंसेप्ट नहीं पढ़ रखा, ये लॉजिक नहीं पढ़ रखे, तो 1 ईयर की कैलकुलेशन करेगा वो बैठ करके, टाइम अपना खराब करेगा। लेकिन अगर आपको लॉजिक मालूम है तो उस दौरान आपका आंसर गलत नहीं आएगा बच्चों। 10th मार्च 2013 अगर आपका ट्यूसडे है, इफ 10th मार्च
2013 is Tuesday. Then 10th मार्च यानी कि नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ईयर 2014 का सेम डेट एक दिन बढ़ के आएगा। बिल वेडनेसडे, 10th मार्च 2014 रहेगा बच्चों वेडनेसडे, लेकिन हमको 10th नहीं 12th मार्च चाहिए, तो 11th मार्च हो जाएगा हमारा थर्सडे और 12th मार्च हमारा हो जाएगा फ्राइडे। सो 12th मार्च 2014 will be फ्राइडे। और ये हम तभी कर सकते हैं, जब हमको ये कंसेप्ट, हमको ये लॉजिक मालूम होगा। एग्जाम्पल नंबर 4, if 13th January 2019 is Monday, then what will be the day on 15th October 2019? What will be the day on 15 October 2019? Solution. What will be the day on 15 October 2019? देखो बेटा, यहां पर लॉजिक काम करेगा जो मंथ वाइज मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताए कि जनवरी और अक्टूबर के मंथ ऑर्डिनरी ईयर में जो डेज होते हैं वो सेम होते हैं। तो जनवरी और अक्टूबर का ही यहां पर एक क्वेश्चन फ्रेम कर दिया गया आपके लिए कि 13 जनवरी 2019 को मंडे है, तो फिर 15 अक्टूबर 2019 को क्या होगा। तो यहां पर इफ 13th January 2019 is Monday, then 13 October 2019 will also Monday, और 15 अक्टूबर की बात करेंगे तो मंडे रहा हमारा 13 अक्टूबर, 14 का ट्यूसडे, और वेडनेसडे रहेगा फिर हमारा 15 अक्टूबर को। हेंस 15 October 2019 date will fall on वेडनेसडे। तो आंसर क्या रहेगा बच्चों हमारा वेडनेसडे रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है इन्हीं सारे कंसेप्ट से। तो कंसेप्ट मैंने छोटे से 2-3 बताए और उसी के बेसिस पर यहां काफी सारे क्वेश्चंस हम ऑर्डिनरी ईयर से सॉल्व कर पा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, if 1st April 2017 is Saturday, then what will be the day on 30th June 2017? सॉल्व करके बताइए बच्चों। जब 1 अप्रैल 2017 को सैटरडे है तो फिर 30 जून 2017 को कौन सा डे होगा? फ्राइडे।
क्योंकि 1 अप्रैल 2017 और 1 जुलाई 2017 का सेम डे रहेगा, और 1 जुलाई से एक दिन पहले पड़ता है 30 जून। तो एक दिन प्रायर, मतलब सैटरडे पड़ रहा है 1 जुलाई का, तो फिर 30 जून का फ्राइडे पड़ जाएगा। एक दिन प्रायर का भी पूछा जा सकता है, 2 दिन प्रायर का भी पूछा जा सकता है, उससे आगे पीछे का डेट आप चेक कर सकते हैं, तो इसलिए आपको लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। 1 April 2017 is Saturday. Then 1 July 2017 will also. Hence 30th June 2017 will be on Friday. बताइए बच्चों, यहां तक जो हमने कंसेप्ट सीखे, यहां तक जो हमने अभी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या आ रही है इस ऑर्डिनरी ईयर के कंसेप्ट्स को लेकर के? क्या इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर आप कर सकते हैं? जल्दी से बताइए, क्या इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर आप कर सकते हैं? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई समस्या आ रही है क्या? जल्दी जल्दी बोलिए बच्चों। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी भी बच्चे को। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे, कल की क्लास में इससे आगे के कंसेप्ट्स को हम करेंगे, और फिर उन्हीं कंसेप्ट्स पर हम नए कुछ एग्जांपल्स करेंगे, नए कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अभी के लिए हम क्लास को यहीं पर होल्ड करते हैं। अभी के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।